अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी शेयर हिज फिटनेस मंत्रा। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है। हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए आगे हम यूज करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं सरल। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है,
सारी थकान मिट जाती है। स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए, कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था। दूसरी बात है कि हमें भी, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है। और दूसरा, नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ ये तो आपने यूज खुद ही करनी पड़ती है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मज़ेदार भी थी। भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो बहुत सी भाई यहाँ पर बातें बोलने को है, लेकिन सबसे पहले भाई हम जफर भाई से पूछते हैं कि आपको कैसी लगी वीडियो और कैसा एक्सपीरियंस है। आप भाई बिल्कुल सबसे पहले आप बताएं कि भाई। नहीं, माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। उन्होंने जो पहला जवाब दिया है ना, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है कि दो के जी जो है ना वो गालियाँ पड़ती हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, उसमें जो है ना वो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जिस तरह जो है ना वो अगर आप अच्छे काम कर भी रहे होते हैं एक मुल्क के लिए या घर के लिए, या एक अगर आपके पास कोई राहुल गांधी तो निकालता होगा गाली 2-3 kg, मैं तो बोलता हूँ नहीं, शायद उसके करीब से निकालते होंगे अभी भी जो है ना वो अपोजिशन पार्टी का काम ही लेकिन यही वो होता बस है। वो तो उन्होंने एक मजाकिया ये बात की है कि वो सबसे ज़्यादा खिलाफ लोग ही उसके होते हैं जो अच्छा बंदा होता है, या जो एक जो है ना वो एक ईमानदार बंदा होता है, तो दुश्मन भी उसके ज़्यादा होते हैं। उस लिहाज से जो है ना उन्होंने बात की। बाकी उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि जिस तरह वो लड़की से पूछा कि ये कौन आपका भाई है, भाई है, भाई है, हाँ जी भाई है। तो एक अगर आप जिस तरह हमारे एक इधर इस्लाम में एक कौल मशहूर है हज़रत उमर अलैहिस्सलाम का कि आप अगर एक हुक्मरान है और आपकी हुकूमत में अगर एक दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भी मर जाता है तो उसके भी ज़िम्मेदार जो है ना वो हुक्मरान ही होता है।
तो ज़ाहिर बात है उनके पास एक बहुत बड़ा देश है, एक मतलब 1.5 करोड़ 1.5 अरब का एक जो है ना वो मुल्क है उनके पास। तो उन्होंने हर चीज़ को देखना होता है, और उसके अलावा उन्होंने एक अच्छी मिसाल दी कि अगर आप थके आ रहे हैं सारा दिन के, शाम को घर सोने वाले होते हैं, आपको अचानक कॉल आ जाती है कि आपका कोई जाने मतलब कोई रिलेटिव भतीजा भांजा जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हुई हॉस्पिटल में, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ जाते हैं। और इसी तरह की चीज़ों का सामना इनको जो है ना वो 24 घंटे रहता है। ये हम तो जो है ना वो यही देखते हैं कि ये एज एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर हैं, CM है, या एक कोई इनको और बड़ा ओहदा मिला है, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है ना वो हर वक्त जो है ना वो इनका ज़हन दिमाग हर वक्त मुल्क की बेहतरी की तरफ ही होता है, एक अदारों की बेहतरी की तरफ होता है कि हमें, क्योंकि हम जवाब दें, हमें इन चीज़ों का जो है ना वो जब हम इस टन्योर से निकलेंगे तो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, पढ़ना है, हमने लोगों के दरमियान जाना है, लोगों ने हमसे सवाल करने हैं, पूछना है कि आपके पास अगर इख्तियार था तो आप जो है ना वो उसका क्यों नहीं एक प्रॉपर जो है ना उसका। लेकिन ये है कि हम इनको दाद देते हैं कि इन्होंने एक मुल्क के लिए बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, एक मुल्क को एक ट्रैक पे लेके आए हैं, और जो है ना इस चीज़ की जो है ना वो हमें भी एक ख्वाहिश होती है कि हमारा मुल्क भी साइड पे जाए, लेकिन हमें तो खैर नज़र नहीं आता हमारे इधर, क्योंकि हमारे मामलात जो है ना ऐसे ही हैं कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है अभी तक ये हिसाब लगा लें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, कोई भी है चाहे जैसा भी कोई आया है उसने अभी तक आपने 5 साल पूरे नहीं किए प्राइम मिनिस्टरशिप ने। बिल्कुल भाई। और तो अभी भी सिनेरियो ऐसे ही कोई चल रहा है, जब भी कोई सेट होने लगता है तो वो उसको डामाडोल करके जो है ना वो उसको उतार दिया जाता है, या जो इधर उधर करके जो है ना वो। लेकिन एक मुल्क के लिए हम तो यकीन करो आप बहुत दिल जो है ना वो अजीब सा हो गया इस मुल्क में रह के जो है ना वो, क्योंकि हर बंदे की सोच होती है साइडों से देख के, क्योंकि हम तो थोड़ा सा अब अटैच भी हैं, जिस तरह इंडिया के साथ अटैच हैं या हम मीडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अब अटैच हो गए, तो हमारे सामने बहुत सारे चीज़ें आती हैं कि लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं, डेली बेस पे हम देख रहे हैं। एक दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कितनी एफर्ट कर रहा है, अगर किसी वहाँ पे एक रियासत का CM है तो वो कितनी तरक्की कर रहा है, हर सिटी को वो किस तरह लेके आगे जो है ना वो चल रहे हैं, किस तरह अपने जो है ना वो पढ़े लिखे लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को जो है ना उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए लगाया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पहले या तो कोई पढ़ता नहीं है ये स्टैंडर्ड का, अगर कोई स्टैंडर्ड का पढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा जो है ना वो सियासत की तरफ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लग जाता है, तो बस उसका ऐसे ही दिमाग जो है ना वो हार गया, वो जीत गया, उसने ये बात कर दी, उसने ये कर दी, वो ये कर रहा वो कर रहा, वो मेंटली जो है ना वो फारग हो जाता है। ये चीज़ हमारे सियासत में भट्टा होना मतलब हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे आप सोच नहीं सकते इस वक्त भी सोशल मीडिया पे, हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना, और वो हाइपर हो जाते हैं बहुत जब ऊंच नीच देखते हैं। जिस तरह अभी ये क्राइसिस चल रहा है हमारी इधर जो अभी करंटली गवर्नमेंट का, तो उसमें ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं ट्विटर पे, तो उनकी जो है ना वो बर्दाश्त जो है ना वो जवाब देगी, या वो उनके मुंह से जो है ना ऐसी आवाज़ें या उनके लफ्ज़ निकल रहे हैं जो हमने कभी उनके मुंह से नहीं सुने थे, वो अपने आप को मेंटली फारग कर रहे हैं इस गलत चीज़ के पीछे। हालांकि वो एक अपना अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होती है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो गवर्नमेंट का इस तरफ जो है ना वो कोई दूर तक ख्याल नहीं है कि हमने अपने लोगों के बारे में क्या करना है, क्या उनकी बेहतरी करनी है। क्योंकि आप देखते ही हैं कि ठीक है हम तो किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाते, तो बाकी ये तो कम से कम जाते ही हैं ना दूसरे मुल्कों में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जाके मिलते भी हैं लोगों से। तो नहीं तो वहाँ के जो ऊपर लेवल पे जो लोग होते हैं उनके साथ मिलते हैं, वहाँ के शहरों में जाते हैं, या पता तो चल ही जाता है कि वहाँ पे किस तरह का सिस्टम चल रहा है। इतना आजकल मीडिया का दौर है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये इधर हमें कोई फ़ायदा इस चीज़ का नहीं देते। हम वैसे के वैसे ही हैं जिस तरह हम स्टार्ट में थे, और अभी तक जो है ना अब तो खैर हम बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे जिस तरह की सिनेरियो। तो इनको जो है ना वो हम तो भाई इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, और इसलिए इनको जो है ना वो थोड़ा बहुत अपने दिल को तसल्ली देने के लिए जो है ना वो इनकी वीडियोज़ लेते हैं, ताकि हमें हमारा भी ज़हन जो है ना इस साइड पे जाए कि देख लो यार किस तरह ये अपने कौम के लिए जो है ना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे यहाँ इधर सिर्फ जो है ना वो एक गलत सिनेरियो बना।
बिल्कुल भाई, तो मैं भी यही बातें करना चाहता था, लेकिन जो भाई जफर ने कर दिया तो बिल्कुल भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छी स्पीच भी दी है, और वहाँ के लोगों भी पढ़े लिखे भाई, जैसा कि उनके माइंड है ना, ऐसे ही हाँ हमारे भी यहाँ पर माइंड है, लेकिन भाई ऊपर के जो तबका है ना वो हमें सीधा नहीं होने देता। मेन बात ये है, जैसा कि पॉलिटिकल ज़्यादा लोग बनते जा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा है वो भाई ट्विटर में घुसता है, जब इनको फॉलो करता है तो उन्होंने माइंड सेट ही ऐसा किया हुआ है कि आप इसमें सीधे भाई हो को जाए ना, हम खड़े होगा। बिल्कुल आप जैसे ये भाई आप देख लें कि इसको अब ऐसे, चलो खैर छोड़े इस बात को। बाकी उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।